again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम अपने तीसरे पार्ट खिलौने वाले के अंतर्गत दी हुई एक कहानी ईदगाह को पढ़ेंगे। इस कहानी को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगा। यह कहानी आपको 2 भागों में पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि यह कहानी थोड़ी लंबी है और हम नए शब्दों को अच्छे से समझ सकेंगे 2 भागों में पढ़कर। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला पार्ट का नाम है ईदगाह। ईदगाह का मतलब होता है मुस्लिम जहाँ पर नमाज अदा करते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, वैसे ही वो लोग नमाज करते हैं, लेकिन नमाज करी नहीं जाती है या नमाज पढ़ी नहीं जाती है, नमाज अदा की जाती है। ये है सही वर्ड। अब शुरू करते हैं अपना पाठ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। आप देख रहे होंगे कि जाके नीचे बिंदु लगा हुआ है, इसको बोलते हैं नुक्ता वाले शब्द। तो ऐसे शब्दों पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो का लिंक है और फटाफट देख डालिए और सही उच्चारण जानिए। अभी मैं बता देता हूँ आपको इसको जा नहीं पढ़ना है, जा पढ़ना है। ऐसे कई सारे शब्द इस पाठ में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गाँव में कितनी हलचल है। ईद मुस्लिमों का एक बहुत ही मुख्य त्यौहार होता है। यह पूरे 30 रोज़े रखने के बाद, रोज़े का मतलब होता है व्रत, फास्ट। जैसे हम फास्टिंग करते हैं वैसे ये लोग 30 दिनों के लिए फास्टिंग करते हैं। उसके बाद इनका मुख्य त्यौहार मनाया जाता है ईद। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जूतों में तेल डाला। हाँ, पुराने समय में जूते चमड़ों के यूज़ होते थे, प्योर लेदर का यूज़ होता था। तो लेदर क्या होता था, कड़ा हो जाता था, तो उसमें तेल डालना पड़ता था, उसमें तेल लगाना पड़ता था, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता था। तो उसी प्रकार ये पुराने समय की कहानी है। तो इसमें यह दर्शाया गया है कि जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। बैलों को सानी पानी का मतलब उनका चारा बना दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। जो सारे बच्चे हैं लड़के, वो बहुत प्रसन्न हैं। वो ईदगाह जाएंगे, शहर के बाहर या शहर में जाएंगे और वहाँ पे जाके वो ईद की नमाज अदा करेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं वो। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। अब इसके पीछे यह है कि जिस दिन ईद होती है उससे पहले 1 रोज़ा रखना पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो किसी ने पूरा रोज़ा रखा है और किसी ने दोपहर तक का ही रोज़ा रखा है और किसी ने रखा ही नहीं है। सब बस ईदगाह जाना चाहते हैं। अब ये ईदगाह में क्या होता है, यही तो इस कहानी में बताया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वो लोग बहुत वेट कर रहे थे, कब आएगी ईद, कब आएगी ईद, और आज ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। अब यहाँ पे खजाना का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे खजाना का मतलब हुआ उनके जेब में जो पैसे हैं, जो उनको मम्मी पापा ने दिए हैं, और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लेंगे। अनगिनत का मतलब होता है अनकाउंटेबल, जो चीज़ काउंट ना की जाए उसको कह सकते हैं, उनको कहते हैं अनगिनत। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। बिगुल मतलब बाजा, जो बजाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। उसके पास जूते भी नहीं है और उसके पास एक पुरानी धुरानी टोपी है और वो भी गंदी है। गांव से मेला चला। मेला मतलब ग्रुप। यहाँ पे मेला का मतलब फेयर नहीं है, वैसे मेला का मतलब होता है फेयर, लेकिन यहाँ पर मेला का मतलब है ग्रुप में सभी लोग चल पड़े। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब
कि सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। इंतज़ार करना मीन्स वेट करना, ठीक है। यह उर्दू शब्द है, इसमें भी देखो नीचे नुक्ता लगा है। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। उसके पैरों में पर लगने का मतलब, पर का मतलब होता है पंख, मानो वो चिड़िया बन गई है और बहुत तेज चल रहा है। शहर आ गया, अब क्या आ गया? सिटी आ गई। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, अदालत का मतलब होता है कोर्ट। यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। उनकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर वो बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ तो लड़के पढ़ते होंगे बड़े बड़े, इतना बड़ा कॉलेज है। जब मूछें देखी तो उन्होंने कहा, अरे यहाँ तो बड़े बड़े आदमी भी पढ़ते हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं ना, जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। काम से जी चुराने का मतलब होता है जिन्हें काम करना नहीं पसंद है और वो किसी ना किसी बहाने से काम से दूर रहते हैं, तो उसे बोलते हैं काम से जी चुराना। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या? वह भी पूछता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लड़के थे तो पूछता है यहाँ भी वैसे लड़के होंगे जिनकी रोज मार पड़ती होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सहसा ईदगाह नजर आया। सहसा का मतलब है यहाँ पे अचानक उनको क्या नजर आया? एकदम से उनको नजर आया ईदगाह। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। लोग आपस में क्या कर रहे हैं? गले मिल रहे हैं। ईद के त्यौहार पर हम गले मिलकर एक दूसरे को विश करते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ऐसा कौन सा दूसरा त्यौहार है जिस पर हम गले मिलकर विश करते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। धावा का मतलब अटैक करते हैं, पॉजिटिव सेंस में अटैक करते हैं। खरीदने के लिए एकदम से सभी टूट पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल, ग्रामीणों का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण बोलते हैं। और वहीं शहर में रहने वाले लोगों को हम शहरी बोलते हैं। यह दल, दल का मतलब ग्रुप, इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। उत्साही का मतलब एक्साइटेड, वो लोग बालकों से कम उत्साही नहीं हैं बल्कि ज़्यादा ही हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। हिंडोला का मतलब बड़ा वाला झूला, आपने देखा होगा जब भी कभी फेर गए होंगे आप, तो उसको बोलते हैं हिंडोला। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। और आपने एक चरखी देखी होगी जो गोल तरीके की रहती है, जिसमें घोड़ा और ऊंट लटके रहते हैं और वो भी चक्कर काटता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम चरखी वाला झूला। वो चरखी वाला क्या कहता है? वो कहता है कि 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब वह मनी मन सोचता है दूर खड़ा हुआ कि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं, वो ये पैसे इस पर वेस्ट नहीं कर सकता है। वो किस पर वेस्ट करेगा? यही तो कहानी है, आइए देखते हैं आगे। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार का मतलब होता है लाइन, पंक्ति। तरह तरह के खिलौने हैं। कैसे कैसे तरह खिलौने हैं वहाँ पर? सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। भिस्ती का मतलब होता है मजदूर, लेबर, और धोबिन का मतलब होता है कपड़ा धुलने वाली। अगर कोई जेंट्स कपड़ा धुलता है तो उसे बोलते हैं धोबी, अगर कोई फीमेल धुलती है तो उसको हम बोलते हैं धोबिन। यह लिंग हो गया। धोबी का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? धोबिन हो जाएगा। कितने सुंदर खिलौने हैं, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला रहा है। कवायद का मतलब गश्त करना, जो वो लोग राउंड लगाते रहते हैं ना। बंदूक रखे हुए है वे कंधे पर और वो लग रहा है कि जैसे अभी बस वो कवायद किए चला रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मतलब है चमड़े का थैला।
मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। आप याद रखिएगा ये जो मशक शब्द है यह आगे आने वाले पाठों में भी कई बार यूज हुआ है, तो इसका अर्थ आप हमेशा याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। उड़ेलना, देखिए कितना उच्चारण में कठिन है। उड़ेलना एक ऐसे मजदूर टाइप का है जो हाथ में अपने एक थैला लिए हुए है और बस उसको ऐसे लग रहा है कि वो पानी से उड़ेल ही देगा, डाल ही देगा। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। मुख माने चेहरा और विद्वता मतलब इंटेलिजेंस। उसके मुख को देख के लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट है। काला चोगा, काला चोगा का मतलब जो ऊपर से ओवरकोट पहनते हैं ना वकील, ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं उर्दू में चोगा। नीचे सफेद अचकन, अचकल का मतलब होता है शर्ट या कुर्ता टाइप का। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, उसमें क्या है, एक वॉच है। सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। पोथा का मतलब होता है बुक टाइप की। जब कोई पुरानी सी मोटी सी बुक हो तो उसको हम पोथा बोलते हैं, पोथी बोलते हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। बहस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोर्ट में केस लड़ते हैं ना, तो वो आर्गुमेंट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बहस या जिरह। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि हामिद के पास कितने पैसे हैं, क्योंकि इसी पे तो पूरी कहानी आधारित है। तो हमें बाद में इन क्वेश्चनों को याद भी रखना है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। अगर हाथ से खिलौना टूट जाएगा या छूट जाएगा तो वह चूर चूर हो जाएगा। कभी एक बार हाथ में भी खिलौना टूट जाता है, तो उसके मन में यही ढेर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, अगर पानी पड़ेगा तो सारा कलर धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। बस उसका मन यही कर रहा है कि वो उन खिलौनों को अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए पकड़ सके। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। वहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ बिक रही हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लोहा मतलब क्या होता है, आयरन। कुछ गिलट, गिलट भी एक धातु होती है सिल्वर की तरह। कुछ नकली गहनों की, गहनों मतलब ज्वेलरी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। यहाँ पर बच्चों का कोई भी काम नहीं था, कोई भी अट्रैक्शन नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटे का मतलब होता है जो हम किचन में देखते हैं जिससे रोटी बनाई जाती है। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं। तवा मतलब जिस पर रोटी सेकी जाती है, गोल कलर का होता है, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, वह मन ही मन सोचता है। अगर वह यह चिमटा ले लेगा तो दादी की उंगलियां रोटी बनाते समय नहीं जलेंगी और एक यह काम की चीज़ हो जाएगी। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। वह मन ही मन सोचता है इतनी सबने मिठाइयाँ ली और मुझसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। मेरा यह काम करो और बदले में उससे कहते रहते हैं कि यह काम करो, मेरे साथ खेलो। क्या मैं दोस्त नहीं हूँ, मुझे पूछना चाहिए। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। वह मनी मन ये सब सोच रहा है चिमटा लेने के बारे में और हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, कितने रुपए का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था, वो तो अकेले था। तो उस दुकानदार ने कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, यह तुम्हारे काम का नहीं है। अब आगे क्या होता है।
बिकाऊ है कि नहीं, हामिद पूछता है, ये बेचोगे कि नहीं बेचोगे। बिकाऊ क्यों नहीं है और क्यों लाद लाए हैं, बिकाऊ तो है तभी तो इसको यहाँ पे लेके आए हैं, तो बताते क्यों नहीं। कै पैसे का है, कै मतलब कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। वह बोलता है कि ये 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठने का मतलब यहाँ पे है उदास हो गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। अब वो बार्गेनिंग करता है, वो कहता है कि खुद ही दुकानदार बोलता है कि 5-5 पैसे लगेंगे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। अब हामिद ने अपना कलेजा मतलब अपना मन मजबूत करके कहा कि भाई 3 पैसे लोगे क्या, तुम 3 पैसे लोगे। उसके पास कितने पैसे थे, 3 ही पैसे थे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। घुड़कियाँ मतलब आपस में वो बड़बड़ा रहा था, कुछ ना कुछ कह रहा था, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। लेकिन दुकानदार कुछ भी नहीं बोला, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों मतलब उसके साथ जो दोस्त थे, सो साथ में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संगी। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। आलोचनाएं का मतलब क्या क्या कमेंट्स करते हैं उसके चिमटे पर। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद ने उसके जवाब में कहा कि अगर अभी तुम अपना भिस्ती गिराओ ऐसे ज़मीन पर, अभी चूर चूर हो जाएगा। तो महमूद ने आंसर में बोला, यह कोई चिमटा खिलौना है क्या। हामिद अब बोलता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। मंजीरा मतलब जो गाना गाते समय या भजन गाते समय बजाया जाता है, जो साधु वगैरह लिए रहते हैं, उसको बोलते हैं मंजीरा। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाल भी बाका मतलब होता है कुछ भी ना कर पाना। उसका एक छोटा सा भी बाल, कुछ भी उसको तोड़ भी नहीं सकते, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा चिमटा तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो कहता है ये तो एक बहादुर शेर की तरह है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तुरंत सम्मी के मन में लालच आया। उसने कहा, तुम मेरी ये खंजरी ले लो और मुझे अपना ये चिमटा दे दो, मैंने 2 आने की ली है। तब आगे क्या होता है, हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। जैसे हम कोई चीज़ को इग्नोर करते हुए देखते हैं ना, बेकार कहते हैं। उसने क्या बोला कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। यह था आपका पार्ट 1 और देखते हैं हामिद किस तरीके से अपने चिमटे की बढ़ाई करता है, अपने चिमटे को सबसे अच्छा बताता है। यह देखना है हमें अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।